Subscribe Tech Theory Concept and press the bell button for upcoming videos. Welcome to our channel Tech Theory Concept. आज के वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के ही टॉपिक सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक टेबल के एग्जाम्पल से ये अंडरस्टैंड किया कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में एटॉमिक वैल्यू क्या होती है और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है। हमने ये भी देखा कि यदि कोई टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम्स अकर होती हैं और हम कैसे किसी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने एक टेबल के एग्जाम्पल से लर्न किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए किसी भी टेबल को दो कंडीशन का फुलफिल करना ज़रूरी है। पहली कंडीशन है कि टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। इसका मतलब है कि आपके टेबल में हर एट्रीब्यूट पर एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए या मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि इस पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जब टेबल दोनों कंडीशन को फुलफिल करती है तो हम उसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कहते हैं। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है? जब कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स जितने एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं और कैंडिडेट की में जो भी एट्रीब्यूट नहीं है उन्हें हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी भी कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट हैं तब वहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेबल का एग्जाम्पल देखा था कि एक टेबल है और उसमें कुछ डेटा गिवन है और आपको उस टेबल में फाइंड आउट करना है कि वो टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको टेबल नहीं दिया जाता, एक रिलेशन दे दिया जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपके पास कितने एट्रीब्यूट हैं उस टेबल में या रिलेशन में और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती है। जैसे यहाँ पर 3 फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, ए डिटरमाइन बी डिटरमाइन डी एंड डी डिटरमाइन ई। आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कैंडिडेट की निकालना ज़रूरी होता है। तो इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे कि इस टेबल में कौन सी कैंडिडेट की है। कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को कंसीडर कर सकते हैं। हम उसी मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए हमें 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप है कि आपको जितने एट्रीब्यूट रिलेशन में गिवन है, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी ई 5 एट्रीब्यूट गिवन है तो हमें उन्हें कंबाइन करके एक साथ लिखना है या ऐड करना है सारे एट्रीब्यूट को रिलेशन के। यहाँ पर हमने ए बी सी डी ई को ऐड कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में हम इन एट्रीब्यूट से आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम रूल लगाकर डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स को, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप में हम डिस्कार्ड करेंगे एट्रीब्यूट्स को आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम के थ्रू। हमें इन गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करना होगा। सबसे पहली फंक्शनल डिपेंडेंसी हम ले रहे हैं ए डिटरमाइन बी। यदि हमारे पास ए है तो हम बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ से बी को डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें। यदि यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग का ट्रांजिटिविटी रूल लगाएं तो यहाँ पर हमें मिलेगा ए डिटरमाइन डी। इट मीन्स कि हम ए से डी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए हम डी को यहाँ से डिस्कार्ड कर रहे हैं। सेकेंड और थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें। यहाँ पर हमें मिलेगा, यदि हम ट्रांजिटिविटी रूल लगाएं, कि बी डिटरमाइन ई
ए डिटरमाइन बी और बी डिटरमाइन ई में यदि हम ट्रांजिटिविटी रूल लगाएं तो अगेन हमें ए डिटरमाइन ई मिल रहा है। इट मीन्स कि हम ए से ई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए यदि हमारे पास रिलेशन में ए है तो हम ई को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से यदि बी डी और ई को हम डिस्कार्ड कर दे तो हमारे पास रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स होंगे ए और सी। जो एट्रीब्यूट रिमेनिंग आया है ये एट्रीब्यूट एक सुपर की है। थर्ड स्टेप में हम चेक करेंगे कि ये सुपर की क्या एक कैंडिडेट की है या नहीं है। कैंडिडेट की डेफिनेशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपको इस की का प्रॉपर सबसेट चेक करना होगा कि क्या प्रॉपर सबसेट आपका सुपर की है या नहीं। यहाँ पर प्रॉपर सबसेट क्या है, ए और सी दो प्रॉपर सबसेट होंगे। ए का यदि क्लोजर निकालें तो आपको मिलेगा ए बी डी ई, और सी का यदि क्लोजर निकालें तो सी के क्लोजर में हमें केवल सी मिल रहा है। तो यहाँ पर ए और सी आपका कोई भी सुपर की नहीं है, इसलिए ये एक कैंडिडेट की होगी। कैंडिडेट की में जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उन्हें हम प्राइम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब इन प्राइम एट्रीब्यूट्स को हमें चेक करना होता है कि क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट आपके गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पर अपीयर हो रहे हैं क्या। तो आप देखें ए और सी राइट हैंड साइड पर अपीयर नहीं हो रहे हैं, इसलिए इस रिलेशन में केवल एक ही कैंडिडेट की होगी। हमने यहाँ पर कैंडिडेट की फाइंड आउट कर लिया। अब इस कैंडिडेट की के थ्रू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है। आपको चेक करना होगा कि क्या कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, बी डी ई, तो क्या कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर डिपेंड है क्या। तो आप देखें कि ए डिटरमाइन बी गिवन है, बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ए प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का। तो बी फंक्शनली डिपेंडेंट है ए के ऊपर, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये टेबल तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब हम किसी रिलेशन को ईआर मॉडल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं टेबल में तो वो रिलेशन ऑटोमेटिकली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, पर यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। किसी भी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे डीकम्पोज करना होगा। यहाँ पर हम कैसे डीकम्पोज कर सकते हैं, पहला आपका जो कैंडिडेट की है और इन दोनों कैंडिडेट की के ऊपर यदि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट है, यदि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इस कैंडिडेट की के ऊपर दैट इज ए और सी के ऊपर, तो हम उसे इंक्लूड करेंगे हमारे रिलेशन में और एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो आप देखें ऐसा कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है कि ए सी किसी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें एक टेबल फॉर्म करना है, एक रिलेशन जिसमें हमें केवल ए सी मिलेगा। एक रिलेशन हमारा ये वाला होगा। दूसरा टेबल हम फॉर्म करेंगे कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर जितने भी एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं उन एट्रीब्यूट के साथ हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट ए के ऊपर ए बी डी ई डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए हम सेकेंड टेबल फॉर्म करेंगे इस ए बी डी ई के साथ। ये इसका डीकम्पोजिशन होगा। यदि सी से भी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होती तो हम उससे भी एक रिलेशन फॉर्म करते, लेकिन यहाँ पर केवल ए से ही फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, तो हम दो रिलेशन फॉर्म करेंगे। इस टेबल में ए सी एक कैंडिडेट की है और इस टेबल में सेकेंड टेबल में ए एक प्राइमरी की होगा। अब सेकेंड टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की है ए, जिसके थ्रू हम बी डी ई डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों टेबल अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होंगे। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक गेट का क्वेश्चन है। टेबल के फील्ड हैं F1 से F5 तक
और कुछ गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी है, F1 डिटरमाइन F3, F2 डिटरमाइन F4 और F1 और F2 डिटरमाइन F5। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है या इसमें से किसी में भी नहीं है। सबसे पहले हमें इस रिलेशन में कैंडिडेट की निकालना है। कैंडिडेट की हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप है ऐड करेंगे F1 से F5 तक सारे एट्रीब्यूट को। अब इसमें से हम डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे कुछ एट्रीब्यूट्स को। जैसे हमारे पास F1 है तो हम F3 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, F2 है तो F4 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, F1 और F2 है तो हम F5 को डिस्कार्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बचेगा क्या? F1 और F2, F3, F4 और F5 हम डिस्कार्ड कर रहे हैं। F1 और F2 अब एक सुपर की है। यदि हम F1 और F2 का क्लोजर निकालें तो आप देखेंगे कि F1 के क्लोजर में हमें F1 और F3 मिल रहा है और F2 के क्लोजर में हमें F2 और F4 मिल रहा है। मतलब इस की का कोई भी प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है, इसलिए ये एक कैंडिडेट की होगी। इस टेबल में केवल एक ही कैंडिडेट की है। ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, लेकिन क्या ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आप देखें कि कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट F3 और F4 डिपेंड कर रहे हैं। F3 की फंक्शनल डिपेंडेंसी है F1 के ऊपर और F4 की फंक्शनल डिपेंडेंसी है F2 के ऊपर। तो यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो ऑटोमेटिकली थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अब यदि हमें इस टेबल को कन्वर्ट करना है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको सबसे पहले कैंडिडेट की और इन दोनों की के ऊपर जिस भी एट्रीब्यूट की फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनको लेकर, तो यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट की फंक्शनल डिपेंडेंसी है F1 और F2 के ऊपर, तो हम पहला रिलेशन फॉर्म करेंगे F1, F2 और F5 के साथ। दूसरा रिलेशन हम फॉर्म करेंगे इस कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर जितने भी एट्रीब्यूट की फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनके साथ। तो एक प्रॉपर सबसेट F1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है F3, तो यहाँ पर हम एक रिलेशन फॉर्म करेंगे F1 और F3 का। दूसरा प्रॉपर सबसेट है F2 कैंडिडेट की का जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है F4, तो हम तीसरे रिलेशन में F2 और F4 को रखेंगे। अब ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक रिलेशन है जिस पर एट्रीब्यूट्स हैं ABCDEFG। अब आपको कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, जैसे AB डिटरमाइन C, AB डिटरमाइन EF, A डिटरमाइन G। अब आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करें और ट्राई करें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। इसके बाद आप इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखें। जब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करना होगा। तो हम इस रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और ट्राई करेंगे इन एट्रीब्यूट्स में से कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कार्ड करने की आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सियम के थ्रू। तो आपको मिलेगा ABD। ABD एक सुपर की है। ABD का प्रॉपर सबसेट चेक करेंगे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर सबसेट सुपर की नहीं है। इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? AB, BD, AD, ABD। 6 प्रॉपर सबसेट होंगे। ये 6 प्रॉपर सबसेट आपका सुपर की नहीं है, इसलिए अब ये एक कैंडिडेट की होगी। कैंडिडेट की हमने फाइंड आउट कर ली इस रिलेशन में। अब हमें चेक करना है कि क्या पार्शियल डिपेंडेंसी है यहाँ पर। तो इस कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट दैट इज AB, BD और AD, ABD ये सारे यहाँ पर प्रॉपर सबसेट हैं और आप देखें ये सारी डिपेंडेंसी इस कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर ही है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। तो ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब हमें कन्वर्ट करना है इस टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। तो सबसे पहले रिलेशन हम फॉर्म करते हैं कैंडिडेट की और ABD के ऊपर क्या कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है? आप देखें कोई भी नहीं है, तो हमें केवल ABD ही रिलेशन में इंक्लूड करना होगा। दूसरा रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे इस कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनसे।
तो यहाँ देखें आप ए बी से हम सी को डिटरमाइन कर सकते हैं होगा। नाउ ए डी से ई एफ डिटरमाइन कर पा रहे हैं तो ए डी ई एफ हमारा थर्ड रिलेशन होगा और ए से डिटरमाइन कर पा रहे हैं जी को तो ए और जी फोर्थ रिलेशन होगा। इस टेबल को कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमें 4 टेबल क्रिएट करने होंगे। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.